एवरीवन। सो गाइज आज फिर से हाजिर हूँ आज की इस वीडियो में कुछ और नई अपडेट्स को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि हम आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे जैसे सिटी की रिक्वायरमेंट आती है जॉब्स की, हम पूरी कोशिश करते हैं कि वीडियोस के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू हम आपको उन जॉब्स को पहुंचा सके, सो दैट जो कैंडिडेट जॉब के लिए भटक रहे इधर उधर या उनको उनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जॉब सुटेबल नहीं मिल पा रही तो उनको ईजी हो जाए अपने लेवल की जॉब मिलने के लिए। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और नई वैकेंसीज की अपडेशन आई है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दूं, अगर आप एक फ्रेशर के तौर पर जॉब फाइंड आउट कर रहे हो तो सबसे पहले आप अपनी क्वालिफिकेशन के साथ साथ थोड़े अपने स्किल्स डेवलप रखो। जी हाँ, आज के टाइम में स्किल्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ क्वालिफिकेशन के बेस पे जॉब मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप +2 हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उसके साथ साथ आपके पास कोई ना कोई पर्टिकुलर स्किल भी होना चाहिए। जैसे कि आज का जो ट्रेंड है वो टेक्नोलॉजी का हो गया, कंप्यूटर्स का हो गया, तो मस्ट हैव नॉलेज अबाउट कंप्यूटर्स की ऑलमोस्ट सभी स्किल्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप एक अकाउंटिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट है तो भी आपको प्रॉपरली कंप्यूटर्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल सभी स्ट्रीम से रिलेटेबल हैं, तो आपको कंप्यूटर्स की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट कि आप जो भी जॉब फाइंड आउट कर रहे हो उसको मिलने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, और सबसे पहली चीज़ कि आप जब जॉब ढूंढ रहे हो तो आप हमेशा कोशिश कीजिए करें जिस स्ट्रीम में आपने जाना है उस स्ट्रीम के ही स्किल्स को आप इंपॉर्टेंस दें, उस स्किल पे वर्क करें, साथ साथ आप ट्रेनिंग्स लगाएं, इंटर्नशिप लगाएं, सो दैट कि आपके जो स्किल्स हैं जॉब करने के लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहें और आप जब किसी इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपको कोई भी दिक्कत को फेस ना करना पड़े। आज की इसी टॉपिक को लेकर हम बात करेंगे। कुछ नई अपडेशन हुई है जिसमें अकाउंट रिलेटेबल जॉब्स रहेंगी। आर्ट स्टूडेंट के लिए भी कई सारी ऑप्शंस आई हैं और आज जिस सिटी की हम बात करने वाले हैं वो सिटी है नामसाई, जो कि अरुणाचल प्रदेश की ही एक सिटी है। जो भी कैंडिडेट वहाँ से बिलोंग करते हैं या फिर सोच रहे हैं वहाँ पर जॉब करने का काफ़ी टाइम से, तो डेफिनेटली आज की रिक्वायरमेंट्स उन्हीं के लिए रहेंगी। तो चलते हैं बिना देर किए फर्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ। फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो रहेगी, हमें एक चाहिए अकाउंटेंट चाहिए बेसिकली, जिसकी जो स्ट्रीम है क्वालिफिकेशन एटलीस्ट बीकॉम होना चाहिए, साथ ही साथ उसको टैली ERP 9 में कम्प्लीटली वर्क का नॉलेज होना चाहिए, सो दैट कि वो प्रैक्टिकली नॉलेज रखता हो अबाउट GST या ऑल टैक्सेस हो गए, पेरोल वगैरह, इन सभी की प्रॉपर नॉलेज होते हैं ताकि आगे आपको इजीली इस जॉब पे हायरिंग मिल सके। बिकॉज ये जॉब इंटरव्यू बेस्ड है, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद ही आपको ये जॉब इजीली मिल सकती है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो रिक्वायरमेंट है जोनल हेड की रिक्वायरमेंट है, एक बैंक में रिक्वायरमेंट है इसकी। और अगेन जोनल हेड की रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली फ्रेशर के लिए नहीं होगी ये जॉब, ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए होगी। और क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता, आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हो किसी भी स्ट्रीम में वो एक्सेप्टेड रहेंगे। बस कंडीशन इज दैट कि आपका इस स्ट्रीम में ऑलरेडी एक्सपीरियंस होना चाहिए, एटलीस्ट 1 to 2 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट जो आई है वो आई है एक ऑफिस एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है, एक ऑफिशियल प्लेस पर रिक्वायरमेंट है इसकी। एंड इसके लिए क्वालिफिकेशन +2 पास आउट या फिर ग्रेजुएशन जिसकी हो चुकी है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इस वैकेंसी के लिए फ्रेशर प्लस एक्सपीरियंस दोनों ही कैंडिडेट एक्सेप्टेड किए जाएंगे। जॉब टाइप आपका ये फुल टाइम जॉब रहेगी, टाइमिंग भी आपकी 9 to 7 आपकी इस जॉब की है। सैलरी डिस्कशन जो रहेगी वो आपकी इंटरव्यू के दौरान की जाएगी। इंटरव्यू से पहले सैलरी अलाउ नहीं है डिस्क्लोज करना, जब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा उस टाइम ही वो डिस्कशन की जाएगी कि क्या सैलरी पैकेज आपका अप्रोक्सीमेट रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो एक हमें हेल्पर की रिक्वायरमेंट है, एक ऑफिशियल प्लेस पर हेल्पर रिक्वायरमेंट है। और इसके लिए अगेन फ्रेशर एक्सपीरियंस डजेंट मैटर, आपने पहले हेल्पिंग की जॉब की या नहीं की, आप कर सकते हैं अप्लाई। और क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट 7-8 क्लास पास आउट चाहिए कि थोड़ा बहुत वो समझ सके, इंग्लिश लिखा हुआ पढ़ सके, थोड़े बहुत इस तरह की नॉलेज चाहिए होगी। तो इस तरह की कैंडिडेट अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस वैकेंसी को अप्लाई भी कर सकते हैं। एट लास्ट जो रिक्वायरमेंट है वो रहेगी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। और ये जो रिक्वायरमेंट है एक रेप्यूटेड कंपनी में है और जिसमें आपको जो विजिट करना पड़ सकता है, डोर टू डोर विजिट करके आपको मार्केटिंग करनी पड़ सकती है। बेसिकली ऑफिशियल वर्क नहीं है, तो पर्टिकुलर फील्ड मार्केटिंग वर्क रहेगा, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो अगेन इसकी जो प्रेफरेंस रखी गई है वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट की रखी गई है। और जो भी कैंडिडेट इस स्ट्रीम में बिलोंग करते हैं, मार्केटिंग स्ट्रीम से हैं या BBA कर चुके हैं ऑलरेडी, क्वालिफिकेशन BBA रिक्वायरमेंट है, दैट्स वाई। तो BBA से क्वालिफाइड जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इस वैकेंसी को डेफिनेटली अप्लाई करने का सोच सकते हैं। सो गाइज ये कुछ नई अपडेट्स थी, नई वैकेंसी थी जो डिफरेंट स्ट्रीम के बच्चों के लिए थी। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी जॉब आपके मैच हो रही है, आपके प्रोफाइल से मैच कर रही है, आपके मतलब की लगती है, तो डेफिनेटली आप हमें
कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। और साथ ही साथ ये ज़रूर मेंशन कर दिया जाए कि आप किस सिटी से वीडियोस को देख रहे हैं, आप किस सिटी की वीडियोस आप चाह रहे हैं, आगे किस सिटी की जॉब हम पोस्ट करें। हम पूरी कोशिश करेंगे उन सिटी से रिलेटेड जुड़े हुई जो भी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स आई आप तक पहुँचाने का। सो गाइज, एंड में मैं आपको ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, जो भी डिटेल्स आपसे शेयर की जा रही है या आगे हम जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके लिए हम आपसे कोई किसी तरह का चार्ज नहीं लेते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज रहती हैं। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न लगता है तो हमें आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उसके थ्रू भी हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।